वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। बोलिए भगवान वासुदेव जी की जय, गणपति जी की जय और भगवान गणेश जी की जय और शिरडी वाले साईं बाबा तेरी भी जय, बाबा की द्वारका माई की भी जय, सभी भक्तों की जय और शायद जीवन माला के सभी दर्शकों पे साईं की कृपा बनी रहे। यही आशा यही विश्वास लेकर आज हम साईं की द्वारका माई में साईनाथ महाराज को श्रीमद् भागवत बृहद सचित सुख सागर के अध्याय 17 की पावन कथा बाबा को समर्पित करने जा रहे हैं। और इस कथा को जो भक्त पूरा सुनेगा, शिरडी के साईं और भगवान वासुदेव भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल जी की पावन कृपा उस भक्त पर बनी रहेगी। अगर कलयुग के कष्टों से आप भी हैं परेशान तो इस पावन कथा को सुने और लोगों में शेयर करें और पूरा सुने। बीच में हम आपको बताएंगे कि आखिर बाबा और भगवान वासुदेव जी कैसे आपके कष्टों को दूर करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। मैं हूं राम गुप्ता, आपके अपने चैनल पे स्वागत करता हूं और बाबा की पावन कथा बाबा को समर्पित करता हूं ज्यादा समय ना लेकर। और साईं की द्वारका माई में ये पावन कथा हमें बाबा के परम प्रेमाना शिष्य जिन्होंने अपना पूरा जीवन साईं को समर्पित कर दिया, श्री कैलाश चंद्र गुप्ता जी के आदेश पर ये महाग्रंथ हम बाबा आपको सुना रहे हैं। गलतियों को क्षमा करें, सभी भक्तों पे कृपा करें, उनके कष्टों को दूर करें। तो आज का अध्याय है 17वां अध्याय। पूर्व अध्याय में हमने बाबा आपको बताया था कि कलयुग के पापों से बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो उस कथा में बताया गया था कलयुग में जो मानव लोगों को कष्ट है उसके लिए दान धर्म दया यही सबसे बड़ा मंत्र है। चलिए अब आगे की कथा है। गौरूपी पृथ्वी व विषभ रूपी धर्म को कलयुगी राजा द्वारा ताड़ना देना तथा राजा परीक्षित का कलयुग को स्थान देना। बोलिए राधे राधे राधे। सूत जी बोले कि हे शौनकादि ऋषियों, जिस समय का यह प्रसंग है उसी समय रथ पर सवार वह शूद्र भी जो राजा के समान वेश बनाए हुए था और अपने साथ बहुत सी सेना लिए हुए था, उस गाय तथा वृषभ के पास आकर रथ से उतर पड़ा। तदुपरांत वह गाय और वृषभ को अपने पांव की ठोकर मारकर डांटने लगा। उसके भयंकर रूप को देखकर वे दोनों बहुत डरे और उस समय गाय डर कर रुदन करने लगी तथा वृषभ ने डर कर मलमूत्र कर दिया। उस अत्याचार को राजा परीक्षित से नहीं देखा गया। तब वे अपने धनुष पर बाण चढ़ाते हुए आगे आए और क्रोधित होकर उस राज वेशधारी शूद्र राजा से बोले, अरे नीच, मैं सातों द्वीपों का राजा हूँ, बता तू किस देश का राजा है जो हमारे राज्य में रहकर हमारी प्रजा को कष्ट दे रहा है। राजाओं का यह धर्म नहीं है कि वे अपनी प्रजा को कष्ट पहुँचाए। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी गोलोक धाम को सिधार गए हैं एवं मेरे पितामह गांडीवधारी अर्जुन भी वैकुंठ लोक को पधार गए हैं। अस्तु ऐसा जानकर ही तू इस पृथ्वी रूपी गाय एवं धर्म रूपी वृषभ को दुख दे रहा है। तो इस प्रकार अत्याचार करना छोड़ दे, नहीं तो मैं तुझको अभी मार देता हूँ। राजा परीक्षित की यह बात सुनकर वह शूद्र राजा डर कर एक ओर खड़ा हो गया। राजा ने कहा, वृषभ तुम कौन हो? तुम्हारे यह तीनों पांव किसने तोड़े हैं? तुम कोई देवता तो नहीं हो जो मुझे चक्कर में डालने के लिए यहाँ आए हो। मैंने अपने राज्य में तुम्हारे बराबर दुखी किसी को नहीं देखा, परंतु अब तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे दुख का शीघ्र ही नाश कर दूंगा। वृषभ को इस प्रकार समझाकर परीक्षित जी गाय से बोले कि हे गौ माता, तुम रो मत, मैं अत्याचारी एवं पापियों को अवश्य दंड दूंगा, क्योंकि जिस राजा के राज्य में प्रजा दुख पाती है उसकी कीर्ति नष्ट हो जाती है, आयु क्षीण हो जाती है और ज्ञान जाता रहता है और परलोक बिगड़ जाता है। इसलिए राजाओं को चाहिए कि वे अपने राज्य में दुखियों को दुख दूर कर दे। जो राजा इस धर्म को धारण करता है उसे फिर किसी प्रकार का जप तप करने की आवश्यकता नहीं रहती। बोलिए भगवान वासुदेव जी की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
यह विचार कर अब संसारी जीवों को दुख देने वाले इस शुद्ध राजा को मार डालूंगा। पृथ्वी से इतनी बात कहकर राजा परीक्षित ने बैल से फिर पूछा, तुम्हारे पांव किसने तोड़े हैं? मैं उसके हाथ कटवा दूंगा। मैं भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज का दास हूँ। यदि तुम्हारा दुख दूर नहीं करूंगा तो मेरे वंश को दोष लगेगा। यदि कोई देवता भी मेरे राज्य में आकर किसी को दुख पहुंचाएगा तो मैं उसे भी मार सकता हूँ। फिर किसी आदमी की क्या सामर्थ्य है जो मेरी प्रजा को किसी भी प्रकार का दुख पहुंचा सके। राजा परीक्षित की यह बात सुनकर वृषभ रूपी धर्म ने अपना सिर झुकाते हुए कहा कि हे राजन, महाराज पांडु के वंश में ऐसे ही धर्मात्मा राजा होते रहे हैं। उनके राज्य में कभी किसी ने कोई दुख नहीं पाया। आपके पितामह अर्जुन ऐसे धर्मात्मा एवं हरि भक्त थे कि त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्णचंद्र ने स्वयं उनके रथ का संचालन किया था। अतः आपको भी यही उचित है कि आप दीन दुखियों का सदैव ध्यान रखें। मैं स्वयं यह नहीं जानता हूँ कि मुझे किसने कष्ट पहुँचाया है। ऐसी परिस्थिति में मैं किसका नाम आपको बताऊं? यही समझ लो कि मैं अपने भाग्य का फल भोग रहा हूँ। संसार में यह बात पूर्ण रूप से प्रकट है कि समस्त जीव जंतुओं को अपने पापों के कारण दुख भोगने पड़ते हैं। जी हाँ, आप जैसा कर्म करेंगे वैसा फल आपको इसी जन्म में मिलेगा, किसी और जन्म में नहीं मिलेगा। ये सत्य है जिसे आप उतार लीजिए अपने जीवन में। यही इस महाग्रंथ का सार है कि जैसी करनी वैसी भरनी। इसलिए अपने कर्म को सुधार लीजिए। ये मत सोचिए कि आज आप गलत कर रहे हैं उसका फल आपको नहीं मिलेगा। ये आप गलत सोच रहे हैं। आपको आपके कर्मों का फल सिर्फ और सिर्फ इसी जन्म में मिलेगा। ये आप देख लीजिएगा। संसार में यह बात पूर्ण रूप से प्रकट है कि समस्त जीव अपने पापों के कारण दुख को भोगते हैं। कुछ लोगों का यह भी कथन है कि दुख अपने मन के संकल्प विकल्पों के कारण ही होता है। इसके अतिरिक्त कुछ लोगों का कहना है कि मनुष्य सुख दुख भगवान की इच्छा से ही पाता है। परंतु इस विषय पर यह सोचना चाहिए कि जो ईश्वर अपनी इच्छा से समस्त प्राणियों को जन्म देते हैं वे किसी को क्यों दुख देंगे। इसलिए इस बात में ईश्वर को आप लोगों को दोष नहीं देना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा कि पाप भी मनुष्य अपनी इच्छा से नहीं कर सकता, क्योंकि सब कार्य मनुष्य की इच्छा शक्ति से नहीं होते हैं। भगवान ने आपको जन्म दिया है, भगवान ने आपको जन्म दिया है और आपके जीवन में हर समय दो राह आएंगे, एक गलत एक बुरे। आप लोगों को चुनना है कि आपको किस राह में जाना है। हाँ, आप अगर गलत रास्ता चुनते हैं वो आपको आपकी मंजिल बहुत जल्दी पहुंचाएगी, लेकिन भविष्य में वो आपको गिरा देगी, क्योंकि आपको रास्ते का अनुभव नहीं रहेगा। अगर आप सही राह में जाते हो, भले उसमें गड्ढे हैं कुछ भी हैं, लेकिन अगर आप सही रास्ता पकड़ेंगे तो आपको अनुभव रहेगा वापस आने का कभी जीवन में, अगर आप अपने राह में भटक जाते हैं तो। इसीलिए सही राह पकड़ें और बाबा के बचाए वचनों का पालन करें। इस महाग्रंथ को जीवन में उतारें और लोगों में प्रसारित करें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके पुण्य के भागीदार बने। चलिए आगे चलते हैं। राजा परीक्षित ने विषभ रूपी धर्म के ऐसे वचनों से अपने हृदय को पवित्र करके भगवान नंद नंदन के चरणाबिंदों का स्मरण किया। उस समय उन्हें यह आभास हो गया कि वृषभ के रूप में धर्म, गौ के रूप में पृथ्वी तथा राजा के रूप में शूद्र में कलयुग यहाँ आया है, और इसी कलयुग ने धर्म के तीनों पांव तोड़े हैं एवं पृथ्वी को कष्ट दिया है। इस पृथ्वी के स्वामी श्री कृष्ण चंद्र जी परलोक पधार गए हैं और उन्हीं के वियोग से पृथ्वी दुखी हो रही है। पापी का नाम लेने से पाप होता है और धर्मात्मा का नाम लेने से पुण्य होता है। यही सोचकर विषभ रूपी धर्म ने अपने बैरी कलयुग रूपी पापी का नाम नहीं बताया था, और राजा परीक्षित को यह भी ज्ञान हो गया कि पहले धर्म के चरण 4 तप, सत्य, दया और क्षमा स्थिर थे, परंतु कलयुग में पाप अधिक
बढ़ जाने से उसके तप, दया एवं क्षमा रूपी तीनों चरण टूट गए हैं। अब धर्म का जो सत्य रूपी केवल एक चरण शेष रहा है उसे भी यह कलयुग अब तोड़ देना चाहता है। इसलिए आप लोगों से यही आग्रह कि धर्म से जुड़ें। और इस बात का ज्ञान होते ही राजा परीक्षित बहुत क्रोधित होते हुए तलवार उठाकर कलयुग को मारने के लिए उठ खड़े हुए। तब कलयुग ने देखा कि यह धर्मात्मा राजा क्रोधावेश में मेरे प्राण लेना चाहता है और मुझ में इससे लड़ने की शक्ति नहीं है। तब वह अपने प्राणों को बचाने के लिए राजा परीक्षित के चरणों पे जा पड़ा। राजा ने जब उसे शरण में आया हुआ जाना तब वे दया एवं धर्म का विचार कर दबरीभूत हो गए और उन्होंने अपनी तलवार को झुका लिया। और राजा परीक्षित कलयुग से कहने लगे कि हे कलयुग, जहाँ तक मेरे पितामह महाराजा युधिष्ठिर एवं महामना अर्जुन का राज्य था वहां तक मुझे प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि तू अधर्मी एवं पापी लोगों का साथी है। अतः तू जिस देश में रहेगा उस देश के राजा का मन धर्म से हट जाएगा। तू काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, झूठ, कलह एवं कपट से पूर्ण है। अतः भारत खंड में जहाँ तक मेरा राज्य है वहां तक तू प्रवेश करना, जिससे मेरे राज्य के सब लोग निरंतर धर्म कर्म करते रहें। इस भारत खंड में जप, तप एवं ईश्वर का पूजन करने से मनुष्य अनेक प्रकार के सुखों के भोगने के बाद मोक्ष को प्राप्त होते हैं। यदि ऐसे स्थान पर तू अपना निवास करके उपद्रव मचाएगा तो यहाँ के लोग भी अधर्मी एवं पापी हो जाएंगे। इसलिए तू मेरे आदेशा अनुसार कार्य कर, नहीं तो मेरे प्राण बचना कठिन हो, नहीं तो तेरे प्राण बचना कठिन हो जाएगा। महाराजा परीक्षित के इस आदेश को सुनकर कलयुग ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहा कि हे राजन, आप बड़े धर्मावतार और न्यायकारी है, इसलिए आप मेरी विनय पर भी कुछ ध्यान दीजिए। पितामह ब्रह्मा जी ने सतयुग, त्रेता, द्वापर एवं कलयुग इन 4 युगों का निर्माण की अवधि निश्चित कर दी है। इसीलिए सतयुग, त्रेता और द्वापर तो अपनी अवधि पूर्ण कर चुके हैं। अब मैं कलयुग ही शेष बचा हूँ। मेरा शासन काल अब प्रारंभ हो गया है और आप मुझे यह आज्ञा दे रहे हैं कि आपके राज्य में मैं निवास ना करूं। आपका राज्य तो 7 द्वीपों में फैला हुआ है, अतः आप ही बताइए कि मैं कहाँ निवास करूं। इसके साथ ही आप यह भी ध्यान रखें कि ब्रह्मा जी ने 4 युगों की जो अवधि निश्चित कर दी है उसमें किसी प्रकार कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि आपने मेरे अवगुणों को तो देखा परंतु मेरे गुणों को अभी तक नहीं जान पाए। मुझ में यह एक बहुत बड़ा गुण है कि सतयुग में यदि किसी राज्य में कोई भी एक मनुष्य भी पाप करता था तो उसका दंड राज्य के समस्त लोगों को भोगना पड़ता था। त्रेता में एक मनुष्य के अत्याचार करने पर उसका फल नगर के सभी लोगों को मिलता था। इस प्रकार द्वापर में एक मनुष्य के अधर्म करने से समस्त कुटुंब के लोगों को उसके पाप का दंड भोगना पड़ता था। परंतु मेरे राज्य काल कलयुग में जो मनुष्य पाप करता है मैं केवल उसी को पकड़कर उसके पाप करने वाले अंग को ही दंड देता हूँ। जब अन्य युगों मानसिक पाप करने पर भी मनुष्य को उनके विधानानुसार उसका दंड भोगना पड़ता था, परंतु मेरे युग में मानसिक पाप ना होकर उसके मानसिक पुण्यों का फल प्राप्त होता है। देखा आपने, श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है कि अगर आप पाप करेंगे, आप इस हाथ से पाप करेंगे, अपने शरीर से पाप करेंगे तो आपके पाप का फल सिर्फ आपको ही भोगना पड़ेगा। ये आप एक दृढ़ धारणा बना लीजिए। किसी भी पाप कर्म को करने से पहले इस महाग्रंथ को शेयर कीजिए लोगों में, क्योंकि अगर आप इसे शेयर करते हैं तो भी आप एक पुण्य के भाग्यशाली इंसान बनेंगे। अगर आपके द्वारा शेयर करने से, इस महाग्रंथ को सुनने से किसी भी एक व्यक्ति में अगर अपने कर्मों में सुधार होता है तो सोचिए उसका फल आपको भी प्राप्त होगा। चलिए आगे चलते हैं।
कलयुग के ऐसे दीन वचन सुनकर भी जब राजा परीक्षित को उस पर दया नहीं आई, तब कलयुग ने पुनः कहने लगा कि हे महाराज, मुझ में एक अतिरिक्त गुण यह भी है कि सतयुग में मनुष्य को 10,000 वर्षों तक तप करना पड़ता था, तब कहीं उसकी मनोकामना पूरी होती थी। त्रेता में मनुष्य हजारों वर्षों तक यज्ञ करते थे, तब उनका उद्धार होता था। इसी तरह द्वापर में भी सैकड़ों वर्षों तक भगवान का जप एवं पूजन करने पर मनुष्यों को मोक्ष प्राप्त होता था। परंतु मेरे राज्य काल में, कलयुग कहता है कि मेरे राज्य काल में यदि कोई मनुष्य पवित्र हृदय से प्रेम पूर्वक एक क्षण भी भगवान का स्मरण कर लेता है और उनकी लीलाओं का श्रवण करता है, वह जन्म जन्म के पापों से मुक्त होकर उसी समय अपनी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। बोलिए भगवान वासुदेव जी की जय। तो देखा, एक क्षण एक पल भी अगर आप हृदय से भगवान वासुदेव जी, भगवान साईनाथ को ध्यान करते हैं तो आपके पापों का फल छूट जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ, लोगों में प्रसारित कीजिए, ताकि अगर आपके द्वारा शेयर करने से कोई भक्त अपने जीवन में आ रहे पाप कर्मों को खत्म करता है तो कितना बड़ा फल आपको प्राप्त होगा और आपको ही प्राप्त होगा। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कलयुग के इस गुण को सुनकर राजा परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए। उसी समय कलयुग ने पुनः इस तरह प्रार्थना की कि हे राज शिरोमणि, अब आप कृपा करके मुझे जीवन दान दीजिए और कोई ऐसा स्थान बताइए जहां जाकर मैं निवास कर सकूं। मैं इस समय आपके डर से भयभीत हो रहा हूं, इसलिए आप जो भी आज्ञा देंगे उसे मैं अवश्य सिरोधार्य करूंगा। जब कलयुग ने इस तरह अनेक प्रकार से विनती की, तब राजा ने दुखी जानकर अपने मन में सोचा कि शरणागति को मारना उचित नहीं है, मतलब जो शरण में आए उसे कभी मारना नहीं चाहिए। ऐसा विचार करके राजा परीक्षित ने कहा, कलयुग, मैं तुम्हें रहने के लिए स्थान बताता हूँ। जिस जगह लोग जुआ खेलते हो, जहाँ मदिरा बिकती हो, जिस स्थान पर जीव हिंसा होती हो, उस स्थान पर जाकर तुम निवास करो। और राजा परीक्षित का यह आदेश सुनकर कलयुग ने पुनः नम्रता पूर्वक कहा, हे राजन, इन स्थानों में मेरा पूरा परिवार कैसे रह सकेगा? अब आप मुझे कुछ स्थान तो बताइए। राजा परीक्षित बोले, जिस लोभी मनुष्य के पास, ध्यान से सुनिए, जिस लोभी मनुष्य के पास पैसा एवं सोना हो, किंतु वह उसे दान तथा धर्म कर्मों में न लगाता हो, वहां जाकर भी तुम निवास कर सकते हो। इन 5 स्थानों के अलावा यदि किसी अन्य स्थान पर जाकर तुम निवास करोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तब कलयुग ने राजा परीक्षित को धर्मात्मा एवं शक्तिशाली देखकर सोचा, अभी तो राजा का यह आदेश मान लेना चाहिए। इसके बाद राजा का चित्त जब किसी समय धर्म से हटेगा, तब मैं मौका पाकर अपना काम कर डालूंगा। यह सोचकर कलयुग बहुत अच्छा महाराज कहकर राजा से विदा होकर ऊपर बताए हुए स्थानों में निवास करने को चला गया। इतना वृतांत सुनकर सूत जी बोले कि हे सुनकादि ऋषियों, जो प्राणी अपना भला चाहता हो उसे इन 5 स्थानों से हमेशा अलग रहना चाहिए, क्योंकि वह प्रजा का स्वामी है। अस्तु, कलयुग के जाने के बाद राजा परीक्षित ने उस बैल के तीनों टूटे हुए पांव को ठीक कर दिया और गाय को भी धीरज बंधा दिया। तब विषम रूपी धर्म एवं गौ रूपी पृथ्वी को अपने अपने स्थानों को लौट गए। राजा परीक्षित भी वहां से चलकर अपने घर आए और ब्राह्मणों एवं ऋषि मुनियों को वह सब वृतांत सुनाया। उन सब लोगों ने राजा परीक्षित की इस बात पर प्रसन्न होकर कहा कि हे राजन, आपने यह बहुत ही उत्तम कार्य किया। इससे आपके राज्य में कलयुग का आना असंभव है। तत्पश्चात राजा परीक्षित ने राज्य भर में यह पिटवा दिया कि प्रत्येक मनुष्य
जीवहंसा, मदिरापान और जुए से दूर रहे। इसके अनंतर सभी लोग अपनी संपत्ति में से कुछ धन दान किया करे। जो व्यक्ति साधु, देवता, गौ, ब्राह्मण, वेद शास्त्रों को नहीं मानेगा, ऊपर बताए हुए पांचों निषेध कर्मों से एक को भी करेगा, उसका सारा धन और अन्न छीन लिया जाएगा। महाराज परीक्षित द्वारा की गई इस घोषणा के परिणाम स्वरूप सब मन धर्म कर्मों में लग गया। इस प्रकार राजा परीक्षित धर्म विधि करते हुए हस्तिनापुर का राज्य करने लगे। वे हमेशा आनंद कृष्ण चंद्र की लीलाओं को सुनते और उन्हीं के चरणों में अपना मन लगाए रहते थे। उनके राज्य में समस्त प्रजा जन भी अपने धर्म पर दृढ़ रहकर आनंद का उपयोग करते रहते थे। तो देखा आपने कलयुग कैसे प्रवेश करेगा, कलयुग में आपके जीवन में कष्ट कैसे आएगा। आप लोगों को जुआ, सट्टा और जो यहाँ पर बताया गया है 4 प्रकार की बुराई से आप लोगों को बच के रहना है। अगर आप चाहते हैं बच के रहना, इस पावन कथा को लोगों में प्रसारित कीजिए। आपको जो फल मिलेगा हम आपको बता चुके हैं। आप अगले वीडियो में हम आपको 18वें अध्याय को बाबा को समर्पित करेंगे। श्रीमद् भागवत बृहद सचित सुख सागर के पावन ग्रंथ का 17वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए भगवान वासुदेव जी की जय।